Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So last वीडियो में हमने ये चीज़ें देखी थी, चैप्टर नंबर 2 हमने देख लिया था, इसका अलग से वीडियो था। ये जो चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा एक में वीडियो है। और अभी जो उसका क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला था अगर आपको आता है तो आप खुद से करिए, नहीं तो मैं इसका एक एक वर्ड का मीनिंग भी मैं यहाँ पे समझा दूँगी ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन भी आप किस तरीके से पूछ सकते हो। और अगर क्वेश्चन लिखा है कि आप कोई बोल रहा है तो कैसे समझ सकते हो, राइट। आंसर इन वन वर्ड, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। जैसे हम बोलते हैं ना, गिव मी आंसर। मान लीजिए आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो बच्चा नहीं बता रहा है, तो आप कुछ ऐसे बोल सकते हो ना, गिव मी आंसर। ओके, या फिर नॉर्मली ऐसे बोल सकते हो, आंसर इन वन सेंटेंस, जल्दी जल्दी बोलो, एक लाइन में उत्तर दो। सो यहाँ पे बोला है आंसर, यानी कि पहले देखिए, पहले वर्ब दिया, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यानी उत्तर देना, आंसर इन उत्तर देना। सो उत्तर दो, इन यानी में, एक शब्द में उत्तर दो। तो अब क्वेश्चन पूछा है, विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हेल्प यू। विच का मतलब होता है कौन या कौन सा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला मुझे वो पेन दो, ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे पेन रखे हुए हैं, तो मैं बोल सकती हूँ विच वन, दिस वन। या इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हैं, किसके लिए, मतलब कौन के लिए। पार्ट्स यानी भाग। अब यहाँ पे एस है तो कई सारे पार्ट्स की बात हो रही है। ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर। हेल्प, तुम्हारे या तुम्हारा, हेल्प यानी मदद, यू यानी तुम्हारी। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हेल्प यू, तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा या भाग तुम्हारी मदद करता है। हेल्प यानी होता है मदद करना, ठीक है। सो यहाँ पे ये कौन सा इस तरह से बता रहा है कि तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा तुम्हारी मदद करता है। अब यहाँ पे काम दिए गए हैं। पहला है टू कैच अ बॉल। टू कैच, कभी भी जब ऐसे आपको टू दिया हो तो यहाँ पे सेंस बनता है के लिए। टू कैच अ बॉल यानी पकड़ने के लिए, कैच यानी पकड़ना, तो पूरा सेंस क्या बनेगा, पकड़ने के लिए। अ बॉल यानी गेंद या एक गेंद, एक गेंद पकड़ने के लिए। तो अब बताओ कौन सा बॉडी पार्ट हमारा, हैंड, हैंड्स, ठीक है। टू रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन जब पहले टू लगाया तो दौड़ने के लिए। एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे एक एक वर्ड में समझा रही हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, तो यहाँ पे रीडिंग भी समझिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी समझिए, उसका मीनिंग लिख रही हूँ वो भी याद कीजिए, और ऐसे ही सेंटेंसेस आप भी बनाना सीखिए। टू स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है स्टैंड होना, ठीक है। टू स्टैंड तो क्या आ जाएगा, खड़े होने के लिए। अब आप मुझे बताइए, खड़े होने के लिए क्या आएगा, दौड़ने के लिए क्या आएगा। टू होल्ड अ पेंसिल, टू होल्ड अ पेंसिल, होल्ड करने के लिए। अ पेंसिल, एक, अ का मतलब एक, पेंसिल का तो पेंसिल ही होगा। एक पेंसिल पकड़ने के लिए, तो देखिए अब पेंसिल पकड़ने के लिए तुम्हारे फिंगर्स, टू होल्ड अ पेंसिल क्या होगा, फिंगर्स। टू स्टैंड हमारे फीट, खड़े होने के लिए हमारे फीट ना। टू रन हमारे लेग्स यानी हमारे दोनों पैर। ओके, ये आंसर लिख दिया। अब ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान देना कि आपको मैं बता रही हूँ हर वीडियो में कि दो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और दूसरा है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले सारे वीडियोज़ आप पहले देखिए, फिर स्टोरीज़ वाला देखिए, क्योंकि स्टोरी वाले में आपको कई सारे हार्ड वर्ड ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे सेंटेंसेस आपको लॉन्ग मिलेंगे, और प्लस वहाँ पे ग्रामर के रूल्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देखो ग्रामर के रूल्स बहुत कम हैं। ओके, और हर वीडियो में मैं आपको ग्रामर के रूल्स समझाते जा रही हूँ ताकि आपको बाय हार्ट हो जाए, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत लोगों को मैं देखूँ तो उनको ग्रामर सीखना भी पसंद नहीं होता है, तो ऐसे आप इंग्लिश पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते
और बोलते बोलते आप ग्रामर भी सीख जाओगे, उसका रूल करना सीख जाओगे, रूल्स उसके बनाने। ना फिल इन द मिसिंग लेटर्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, फिल यानी भरो, इन यानी में, मिसिंग, मिसिंग यानी जो मिस है, जो मिसिंग है, मिसिंग है, देखो ना कुछ तो मिसिंग है। हम बोलते हैं आज कि आज जो मिसिंग है नहीं दिख रही है, तो मिसिंग यानी गायब, ठीक है, या जो ना दिखाई दे। लेटर्स यानी ये लेटर्स हैं, 1 लेटर 2 लेटर, कई सारे हैं तो लेटर्स यानी वर्ण, ठीक है। मिसिंग यानी जो ना दिख रहे हों, यानी गायब। ओके, फिल इन द मिसिंग लेटर्स यानी जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको भरो। आई हैव 10 फिंगर्स, 10 फिंगर्स, आई हैव 10 फिंगर्स ऑन माई। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आई के साथ में हमेशा हैव यूज़ होगा, आई वी यू दे के साथ में हैव। अगर यही मुझे बोलना होता कि रीना के पास, रीना की 10 उंगलियां हैं, तो कैसे बोलते हैं, रीना हैज़ 10 फिंगर्स। इसका रूल क्या है, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़, आई वी यू दे प्लूरल बहुवचन के साथ में हैव। बना बना के ऐसे सेंटेंसेस देखिए, आई है तब भी हैव, वी आएगा तब भी हैव, यू आएगा तब भी हैव, दे आएगा तब भी हैव। प्लूरल जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम हैव, या गर्ल्स, गर्ल्स भी तो क्या है आपका, प्लूरल है, बहुवचन, तो गर्ल्स हैव, बॉयज़ हैव, टीचर्स हैव, डॉक्टर्स हैव, ओके, डॉग्स हैव, कैट्स हैव। तो कोई भी अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, जो पहले रख रहे हैं, वो होता है हमारा कर्ता, सब्जेक्ट। तो उसके पास अगर कुछ पोजीशन दिखा रहे हैं कि उसके पास है, वो रखता है, जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, तभी भी हम क्या देख रहे हैं, आई साथ हैव। और अगर यही चीज़ आपको ये सब दिखेंगे तो ही हैज़, तब ये हैज़ हो जाएगा, शी हैज़, इट हैज़, ओके, रीना हैज़, बॉय हैज़, गर्ल हैज़, क्योंकि वो बॉयज़ गर्ल्स बहुवचन हो जाएंगे, बट बॉय गर्ल वो तो टीचर डॉक्टर वो सब हैज़। आई हैव 10 फिंगर्स, 10 फिंगर्स ऑन माई, अच्छा ये वाला एच लिखती हूँ मैं, HANDS, हैंड्स। हैंड्स क्यों बोला, क्योंकि दोनों हाथ की बात कर रहे हैं ना, दोनों हाथ की बात कर रहे हैं तब तो 10 फिंगर्स हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ हेयर ऑन माई हेड, आई हैव, मेरे पास लॉट्स ऑफ यानी ढेर सारे, ऑफ हेयर बाल, हैव यानी हैं, ऑन पर, माय मेरे सिर, हैंड्स यानी हाथ, वही सेम चीज़, ऑन पर माय मेरे, फिंगर्स यानी अंगुलियाँ। एक फिंगर की बात की तो अंगुली, कई सारे फिंगर्स की बात की या फिर 2 ही फिंगर की बात की तो फिंगर्स। एक से ज़्यादा हुआ कि वो प्लूरल हो जाएगा, ये याद रखिए। आई कैन किक, किक यानी किक मारना, जैसे मैंने बताया था ना किक क्या करना है, ये किक कर रहा है, पैर से ऐसे ठोकर मार रहा है उसको, तो ये ठोकर मारना को ही किक मारना बोलते हैं। आई कैन किक, मैं कर सकता हूँ, किक यानी ठोकर मारना, या ऐसे किक मारना, उसको ही समझिए इंग्लिश में ही। बॉल यानी गेंद, विद यानी से, माय मेरे, तो किससे, फुट, FOOT, फुट। आई कैन किक द बॉल विद माई फुट, मैं अपने, विद माई, देखिए आई यहाँ पे आया तो आई के साथ माई आया मेरे के लिए। अगर यहाँ पे ही होता, ही कैन किक द बॉल विद हिज फुट, तो यहाँ पे हिज हो जाता अगर ही होता तो। अगर होता शी तो यहाँ हर हो जाता, अपने के लिए, अपने के लिए यहाँ पे चेंज होते जाएगा। अगर होता कि यू कैन किक द बॉल विद योर, तब यहाँ पे हो जाता माई की जगह पे योर। वी, अगर यहाँ पे होता वी कैन किक द बॉल विद आर, यहाँ पे OUR हो जाता, ठीक है।
दे, अगर यहाँ पे होता दे कैन किक द बॉल विद देयर, इसका मैं यहाँ पे बता देती हूँ अपने के लिए कैसे चेंज होता है पजेसिव प्रोनाउन, वो बता रही हूँ यहाँ पे। ही के साथ हिज हो जाएगा, शी के साथ इट्स, आई के साथ माय जो यहाँ पे दिया हुआ है, वी के साथ आर, आई वी यू, यू के साथ योर, दे के साथ देर। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता रीना, तब भी यहाँ पे हर आता, क्यों? क्योंकि लड़की के लिए तो हम शी ही यूज़ करेंगे, तो उसका हर आएगा। अगर यहाँ पे कोई लड़का होता रोहन कैन किक, तो रोहन ही है वो ना, ही है, तो यहाँ पे रोहन कैन किक द बॉल विद हिज ही आएगा। ठीक है, दो लोग हैं राम एंड श्याम, कैन किक द बॉल विद, तो यहाँ पे देर आएगा, क्यों? क्योंकि वो दो लोग हैं, दो के लिए हम दे बोलेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो दे के साथ में देर आ जाएगा। ओके, माय लेग्स, LEGS, लेग्स हेल्प मी टू रन फास्ट, मेरे पैर हेल्प करते हैं, मेरी मदद करते हैं, मी या मुझे या मेरी, टू रन फास्ट, टू फास्ट यानी तेज, टू रन यानी दौड़ने के लिए। तो मेरे पैर तेज दौड़ने में या तेज भागने में मुझे हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में बोलिए, किक, बॉल, हेयर, फिंगर्स, हैंड्स, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई हैव 10 फिंगर्स ऑन माई हैंड्स, मेरे हाथों में 10 फिंगर्स हैं, मेरे सर पे, मेरे हेड पे बहुत सारे हेयर हैं, मैं अपने फुट की हेल्प से किक कर सकता हूँ, मेरे लेग्स मुझे फास्ट रन करने में या फास्ट भागने में हेल्प करते हैं। ना यहाँ पे दिया हुआ है मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, थंब, फोर फिंगर, लिटिल फिंगर। तो अब ये क्या है, ये जो फर्स्ट उंगली होती है ये हमारी क्या होती है, ये तो सबको पता है मिडिल में है, सबसे मिडिल में है, तो ये मिडिल फिंगर, जितना आ रहा है पहले उतना लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिटिल फिंगर। सबको पता है रिंग, देखिए इसमें पहनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिंग फिंगर, सब लोग तो आप देखते होंगे इंगेजमेंट में इसमें पहनाते हैं, रिंग फिंगर। अब जो सबसे पहले है उसको, वो कौन सा होता है, फोर फिंगर होता है वो, और फोर फिंगर को हम ऐसे साथ में लिखते हैं। बाकी को देखो आप, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर सब अलग अलग लिखा है, बट फोर फिंगर को साथ में लिखते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा थंब। यहाँ पे देखिए उंगलियों के नाम भी पता चल गए, राइट। रिंग, अब यहाँ से देखिए, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, थंब, राइट। चलिए अभी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पोएम की तरह, टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, two little eyes go peep, peep, peep. Two little thumbs go wig, wag, wig. Two little feet go tap, tap, tap. Two little ears hear ding, dong, ding. Two little legs go stamp, stamp, stamp. One little nose goes sniff, sniff, sniff. 10 little fingers dance a jig. Touch your toes with your fingertips. And one little tongue to make you sing. अब समझते हैं। टू लिटिल सबको पता है, दो छोटे हाथ, गो क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप यानी क्लैप क्लैप क्लैप, ठीक है, ताली बजाओ। टू लिटिल हैंड्स गो, जाओ ताली बजाओ, छोटे हाथ ताली बजाओ, छोटे छोटे हाथ ताली बजाओ। क्लैप यानी ताली बजाना, ताली बजाना, तो ये राइमिंग कर रहा है, क्लैप क्लैप क्लैप। हम बोलते ना क्लैप फॉर रोहन, रोहन के लिए ताली बजाओ, ठीक है। टू लिटिल आइज, इसका तो सेम भी नहीं होगा, आइज यानी आंखें, आपने बार बार देख लिया। गो पीप, पीप यानी झांकने के लिए, जाओ झांकने के लिए, पीप यानी झांकना, आँखें तो देखती ना हमारे, पीप यानी झांकना, तो दो छोटी आँखें, जाओ झांको। अब ये देखिए पोयम है, पोयम में एक लाइन में कई सारी चीज़ें मतलब निकलेंगी। दो छोटी आँखें, जाओ झांको झांको झांको। टू लिटिल थम्स, टू लिटिल थम्स, यू नो, टू लिटिल थम्स, थम्स यानी अंगूठा। गो
विग वैग विग, विग वैग विग, ये इसका मतलब कुछ नहीं है। विग वैग विग मतलब ऐसे ऐसे करना या ऐसे ऐसे करना, ठीक है, ऐसे। टू लिटिल फीट गो टैप टैप टैप, जब हम डांस करते हैं तो हम अपने हमारे छोटे छोटे पैर कैसे टैप टैप टैप, ऐसे पैर ज़मीन पे पड़ते ना, उसको बोलते हैं टैप करना, ठीक है। टैप 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 ऐसे, टैप यानी पैर की आवाज़ है ये। जब आप डांस करते हो तो आवाज़ जो टैप टैप, जैसे हम बोलते हैं धम धम करना। टू लिटिल ईयर्स, फीट यानी पैर, ईयर्स यानी कान, दो कान की बात हो रही इसलिए ईयर्स। हियर यानी सुनते हैं, क्या सुनते हैं, गाना। डिंग डोंग डिंग, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही राइम बनाया है ताकि बच्चों ये बच्चे ये याद करें। टू लिटिल ईयर्स हियर डिंग डोंग डिंग, दो छोटे कान सुनते हैं डिंग डोंग डिंग। टू लिटिल लेग्स गो स्टैम्प, जब जोर जोर से पटकते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैम्प, यानी धम धम की आवाज़ करना। सो टू लिटिल लेग्स, लेग्स यानी पैर, लेग्स यानी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। जाओ स्टैम्प स्टैम्प करो, यानी धम धम, क्योंकि जब बच्चे ज़ोर ज़ोर से कूदते हैं तो ऐसे स्टैम्प स्टैम्प, उस आवाज़ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैम्प, जो धम धम की आवाज़ होती है। स्निफ यानी होता है सूंघना,